नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एनडीटीवी न्यूज़ मीडिया। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग समाज सेवा और पत्रकारिता की सेवा में लगा दिया। 35 वर्ष का योगदान इन्होंने दिया है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं समाचार निर्देश में संपादक एवं बाल युवा नारी जागृति मंच के निदेशक श्री मुकेश कुमार भोगल जी से। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी न्यूज़ मीडिया के जो है संपादक, इसके फाउंडर वेद बुद्धि राजा और इनके सहयोगी जो है न पंकज बत्रा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस कार्यालय में आकर के मेरे अपने जीवन के बारे में विचार करने की मुझे जो है न एक प्रेरणा दी। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, ये जीवन एक खेल होता है और इसको कितने अच्छे तरीके से हम इस जीवन को खेल सकते हैं, वही रूप मैंने भी अपने जीवन में अपनाया है, क्योंकि इस जीवन को एक खेल के रूप में मैंने देखा है। और मैं एजुकेशन के बाद 90 से ही इस पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य करता रहा। सबसे पहले हमारे यहाँ एक ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा साक्षरता अभियान शुरू हुआ। उस साक्षरता अभियान के द्वारा हमने रोहतक के अंदर लगभग जितने भी गांव थे उनमें हर गांव में जाकर के अफसर सैनिक, मास्टर ट्रेनर से लेकर सब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर उस रूप में काम किया और समाज में जो एजुकेशन का कार्य था उसको बखूबी अपने जीवन को खेल के रूप में जो है ना हमने खेला और जहाँ तक हम उसको कर सकते थे उस कार्य को हमने संपूर्ण रूप से अपनी ईमानदारी से काम किया। उसके बाद 90 में ही हमने किसान जवान जागृति मैगजीन को लेकर के एक पत्रकारिता की शुरुआत की। हम गांव-गांव जाते थे, सरपंचों से उनके इंटरव्यू लेते थे और इंटरव्यू के अंदर जो है ना हम गांव के बारे में चर्चा करते थे। गांव में पानी की समस्या के बारे में चर्चा होती थी, पशुओं के पानी की बात होती थी, सिंचाई की बात होती थी, गांव के विकास की कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं और मिलकर गांव वाले आपस में कैसे डेवलपमेंट करते हैं, इन विषयों पर हम चर्चा करते थे। तो लगभग जब हम गांव में जाते थे, आज वो पत्रकारिता नहीं है, जब हम गांव में जाते थे 90 के अंदर, तो गांव में लोग इकट्ठे हो जाते थे। इकट्ठे होकर के पूछते थे, तो हरियाणवी भाषा में होता है, अरे क्या फंडा है। तो लोग मजाक भी बनाते थे और सीरियस भी होते थे। सीरियस इसलिए होते थे कि गांव में हमारे एक पत्रकार आए, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था उन ग्रामीणों के बारे में विचार करके, चर्चा करके। तो यही कड़ी धीरे धीरे चलती रही। फिर मंथली मैगजीन थी, पाक्षिक पेपर हुए, वीकली पेपर हुए। उसके बाद 2011 में हमने एक समाचार देश दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत की और इस समाचार पत्र को हम दैनिक के रूप में लगभग 3 स्टेटों में, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, 3 स्टेटों में हमने इसको जो है ना संचालित किया है। और लगभग 45 से 46 हमारे ऐसे पत्रकार हैं जो दिन रात इस समाचार देश के लिए काम करते रहते हैं। तो हम उन पिछड़े हुए लोगों के लिए काम करते हैं जो विकास की पंक्ति में कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं। तो उनसे चर्चा भी करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं और उनको हम अपने भलीभूत अपने समाचार देश में प्रकाशित करने की भी कोशिश करते हैं। तो साथियों, आइए हम सब मिलकर अपने जीवन को एक खेल के रूप में, एक अच्छे जो है कार्य के रूप में हम खेल सके, ताकि इस जीवन को बहुत ही अच्छे रूप से जो है हम चला सकते हैं। जीवन को व्यापार न बनाएं, जीवन को एक ऐसा जो है अपने आप को सुनिश्चित करें ताकि हम समाज को कुछ न कुछ दे सकें। तो आइए हम सब मिलकर इस प्रेरणा रूपी खेल को, जीवन रूपी खेल को अच्छे से खेलें।